हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। हमने जो हमारी लास्ट वीडियोस थी उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस किया था। तो आज हम क्या करेंगे, हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो टेंस है, टेंस ऑलवेज टेल्स अस अबाउट टाइम। जो टेंस हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जो कि डिवाइडेड होते हैं 4 पार्ट्स में। तो टोटल हमारे पास कितने टेंस हैं? 12 टेंस होते हैं हमारे पास। बच्चों, ये रहे वो टेंसेस के टाइप्स। एक बार आप दोबारा रीड कर लो ताकि आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाएं। आज हम क्या करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है, हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी क्या पहचान है। अगर मैं हिंदी के वाक्य की बात करूं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है कि मुख्य क्रिया के साथ क्या आएगा, ग, गे, गी का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों। The future indefinite tense is used to describe events or actions that will occur at some time in the future, but the exact time is not specified. बच्चों, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है इवेंट्स को और एक्शंस को, जो क्या है, जो फ्यूचर में होंगे, बट उनका जो टाइम है वो एग्जैक्ट नहीं होगा, वो स्पेसिफाइड नहीं होगा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने बोला कि वह दिल्ली जाएगा, हो सकता है कि वो कल दिल्ली चला जाए, हो सकता है कि वो एक हफ्ते बाद जाए, हो सकता है कि वह दिल्ली जाए ही ना। तो क्या है, इसमें कोई जो उसकी क्रिया का है वो क्या है, स्पेसिफाइड नहीं है कि वो कब दिल्ली जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, जो काम करने का समय है वो स्पेसिफाइड नहीं होता। ठीक है बच्चों। इफ़ द एक्शन इज़ नॉट सर्टेन मीन्स, अगर जो कोई भी काम है उसे करने का समय जो निश्चित ना हो, तो हम क्या लगाएंगे, आई एंड वी के साथ शैल यूज़ करेंगे, एंड ही, शी, दे, इट के साथ क्या यूज़ करेंगे, हम विल यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल में समझाया, अगर जो है वो एक्शन जो है वो सर्टेन ना हो, कि हमें पता ना हो कि जो काम है वो कब होगा, वो कब किस टाइम पे होगा, तो हम क्या लगाएंगे, आई एंड वी के साथ शैल लगाएंगे, ही, शी, दे, इट के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। उसके ऑपोजिट, अगर जो एक्शन है वो सर्टेन हो, तो हम आई एंड वी के साथ विल लगाएंगे, ही, शी, इट, दे के साथ क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। जैसे मैंने लास्ट में आपको एग्जाम्पल दी थी कि वह दिल्ली जाएगा। ठीक है, वहाँ पे सर्टेन नहीं था कि वह कब दिल्ली जाएगा। ठीक है, तब मैं क्या लगाऊंगी, ही के साथ क्या लगाऊंगी, विल लगाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे क्या था, जो एक्शन है वो सर्टेन नहीं था। अगर मैं बोलूँ कि वह दिल्ली ज़रूर जाएगा, अगर ज़रूर आ गया उसमें, तो ही के साथ क्या आ जाएगा, शैल आ जाएगा। तो ये रहा हमारा विल और शैल का रूल। पर हम जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हम क्या करते हैं, सारे ही सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। तो अगर आप विल का यूज़ करोगे आई, वी, ही, शी, दे, इट के साथ, तो क्या होगा, वो रॉन्ग नहीं होगा, वो भी ठीक ही होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज्ड फॉर प्रेडिक्शंस और प्रोमिसेस अबाउट द फ्यूचर। ये क्या है, प्रेडिक्शंस और प्रोमिसेस को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे आई विल गो टू पार्टी, क्या ये मैंने क्या किया, प्रेडिक्शन की। तो जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है वो हम प्रेडिक्शंस और प्रोमिसेस करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे आई विल गेट गुड मार्क्स, इसमें क्या है, हम प्रॉमिस कर रहे हैं
किसी से कि हम क्या करेंगे, गुड मार्क्स लेंगे, आई विल गेट गुड मार्क्स। It is often used with adverbs like tomorrow, next week or soon to indicate when the action is happen. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ बेसिकली क्या आएगा, एडवर्ब्स आएंगी लाइक टुमारो, नेक्स्ट वीक और सून, जो क्या इंडिकेट करती हैं कि जो एक्शन है वो कब होगा। जैसे आई विल अटेंड द मीटिंग टुमारो, शी विल ग्रेजुएट नेक्स्ट ईयर, दे विल विजिट अस सून। Here are some examples of future indefinite tense. मैं खाना बनाऊंगी, I will cook food. वह झूठ बोलेगा, He shall tell a lie. यहाँ पे आप shall की जगह will भी लगा सकते हो। हम शाम को मैच खेलेंगे, We will play the match in the evening. Now we will discuss negative sentences under future indefinite tense. जो नेगेटिव सेंटेंसेस का अब क्या रूल है, इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल, इसके साथ क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, द रूल इज़ वेरी सिंपल बच्चों। राम स्कूल नहीं जाएगा, राम शैल नॉट गो टू स्कूल। मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा, आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट। वह तेज नहीं दौड़ेगा, ही विल नॉट रन फास्ट। जैसे मैंने राम शैल आई शैल लगाया है, आप क्या लगा सकते हो, ओनली विल भी लगा सकते हो सबके साथ। ठीक है बच्चों, जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें आपने क्या करना है, विल और शैल के साथ क्या लगाना है, नॉट लगाना है एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। इसमें आपने क्या करनी है, वर्ब की जो फॉर्म है वो चेंज नहीं करनी। ठीक है, नेगेटिव में भी सेम रहेगी वर्ब की फॉर्म, इंटेरोगेटिव में भी सेम रहेगी। ठीक है बच्चों, Here are some more examples of negative sentences. मैं गीत नहीं गाऊंगा, I shall not sing a song. हम कल मैच नहीं देखेंगे, We shall not see a match tomorrow. आप कहानी नहीं सुनाओगे, You will not tell a story. तो ये रहे हमारे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। नाउ वी विल डिस्कस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में अब बच्चों क्या है, जो विल शैल है वो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाएगा, विल शैल आ जाएगा। तो सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं स्कूल जाऊंगा, इसमें क्या है, क्वेश्चन होगा कि क्या मैं स्कूल जाऊंगा। शैल आई गो टू स्कूल, क्या हम कहानी पढ़ेंगे, शैल वी रीड अ स्टोरी। क्या आप राम की सहायता करोगे, विल यू हेल्प राम। तो क्या है, जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब विल शैल क्या है, वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, तो बाकी का जो सब्जेक्ट सारा सेंटेंस है वो सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, सो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके वो डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो फ्रेंड्स मैं आपको ये एक्सरसाइज दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। एक्सरसाइज को आप सॉल्व करो एंड इन सेंटेंसेस के आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखो। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।